हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो मिश्रण में यदि बात करें कि मिश्रण दो या दो से अधिक द्रव्यों या पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। जैसे दी एग्जाम्पल हम बात करें, इसका मतलब कहना क्या जा रहा है कि जैसे हम चीनी ले लें। ठीक, क्या ले लें? चीनी ले लें। जैसे में हम चीनी ले लें और पानी ले लें। ठीक, तो पानी भी हम किसी भी अनुपात में ले सकते हैं और चीनी को भी किसी भी अनुपात में लेकर दोनों को मिक्स कर के बना सकते हैं विलयन। ठीक, तो मिश्रण में यही होता है कि इनका कोई अनुपात निश्चित नहीं रहता है कि कितना लेना है, चीनी कितना लेना है और पानी कितना लेना है। ठीक, तो यही शब्द इसमें अपने शब्दों में क्या बोला है कि मिश्रण दो या अधिक द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। यानी कोई भी अनुपात हो सकता है इनका, कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी दूसरे स्थान पर कुछ और इसका अनुपात रखे थे तो तीसरे स्थान पर कोई और वही रख दे। नहीं, ठीक है, बदल भी सकता है। कुल मिला के इनका अनुपात जो है निश्चित नहीं रहता है। लेकिन यौगिक में चला जाए, यौगिक में क्या होता है कि यौगिक दो या अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। हाँ, ये बात सत्य है कि ये यौगिक जो बनता है ना, जैसे कि H2O क्या है? यौगिक है। ठीक है, H2O क्या है? यौगिक है। अब इसमें हाइड्रोजन जो है इसका अनुपात निश्चित है, 2 है, और इसका अनुपात क्या है? 1 है। ये निश्चित है। आप या तो तालाब का H2O लाइए या तो कुएं का लाइए H2O, सभी में जो हाइड्रोजन होगा तत्व, उसका अनुपात 2 ही होगा, और ऑक्सीजन जो तत्व होगा उसका भी अनुपात क्या होगा? 1 ही होगा। कहीं का भी पानी लाइए, सभी में अनुपात जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का है सेम ही रहेगा। तो इसी को बोला है क्या कि निश्चित होता है। लेकिन मिश्रण दो या दो से अधिक द्रव्यों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। यानी कहना क्या चाह रहा था, इनका कोई भी अनुपात हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आप जो एक बार ले लिए इनका अनुपात वही हर जगह पर रहेगा। ठीक है, बदलता रहेगा। अब इसी तरह से दूसरे में क्या बोला गया है कि मिश्रण में इसके अवयवों के गुणधर्म विद्यमान रहते हैं। अभी देखिए, चीनी का जो गुण है मिठास जैसा है, पानी का कुछ और है। ठीक है, इसका कोई स्वाद ही नहीं आता है पानी का, लेकिन चीनी का मिठास वाला स्वाद है। तो इसका एक प्रकार का गुण है चीनी का, पानी का भी एक प्रकार का गुण है, इसको बोल रखा था इस दूसरे वाले में। उसी तरह से यौगिकों में यदि बात करें तो यौगिकों के गुण उसके अवयवों के गुण से हमेशा भिन्न होते हैं। यानी यौगिकों के गुण जो होते हैं उसी के अवयवों के गुण से भिन्न होते हैं। यानी कि देखिए, अब इसमें जो H2O बना था तो H2O का कुछ स्वाद अलग होगा, लेकिन अगर इसमें से हाइड्रोजन को अलग कर लिया जाए और ऑक्सीजन का, तो इनके गुण कुछ अलग अलग होंगे, उन्हीं के अवयव की बात किया है कि यानी कि H2O में उपस्थित अवयव जो हैं उनके खिलाफ यदि इनका कंपेयर करें H2O का हाइड्रोजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, तो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उसी को बोल रखा था इसमें। अब तीसरे नंबर में क्या बोला था कि इसके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। सही बात है। इसके अवयव को मिश्रण के, भाई देखिए, अवयव को क्या कर सकते हैं, भौतिक विधि से अगर पृथक करना चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन इस यौगिक में क्या होता है कि इसके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। यानी भौतिक विधि द्वारा एक पृथक करल जा यौगिक के, यानी किया करते हैं यदि हम लोग, तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें क्या बोला गया है चौथे नंबर में कि मिश्रण के क्वथनांक व गलनांक क्या होते हैं? निश्चित नहीं होते हैं। हाँ, इनका कोई जैसे क्वथनांक हो या गलनांक, ये निश्चित नहीं है कि किस पर ये वाष्प में बदलेंगे
या द्रव में जाएँगे या ठोस अवस्था में चले जाएँगे, ये कोई निश्चित नहीं होता है। लेकिन यौगिकों के क्वथनांक व गलनांक निश्चित होते हैं। जैसे H2O जो होता है, H2O ये यौगिक है। अब H2O जो यौगिक है, इसका क्वथनांक निश्चित है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, वाष्प में बदल जाता है। क्या बदल जाता है? वाष्प में बदल जाता है। ठीक, इसी को बोल रखा है। अब इसी तरह से 5वें नंबर में क्या बोला था कि मिश्रण का संघटन परिवर्तनीय होता है। यानी इनका संघटन क्या कर सकते हैं, हम परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन यौगिक में क्या होता है कि नए पदार्थ का संगठन हमेशा अस्थायी होता है। यानी इनका संगठन हमेशा क्या रहता है? अस्थायी रहता है। तो, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। तब तक के लिए जय हिंद। हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।